आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार करना होगा। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच घर, दुकानें, गाड़ियां बहती आपको नजर आ रही होंगी। बताया जा रहा है कि रसुआ के टिमुरे इलाके में सुबह करीब 9 बजे अचानक से हालात बिगड़े और देखते ही देखते पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। टिमुरे मार्केट में भी कई दुकानों और गाड़ियों के बहने की खबर है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और घर के अंदर रहना भी सुरक्षित नहीं है। बाढ़ की वजह से हाइड्रो पावर परियोजनाओं को भी नुकसान पहुंचने की भी खबर है। तैरती गाड़ियां, पानी के सैलाब में धराशायी होता घर। ये तस्वीरें नेपाल की हैं, जहां कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि पानी नहीं, मौत का सैलाब सड़कों पर दौड़ पड़ा। दरअसल तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ का सैलाब रसुआ में दाखिल हुआ और कई घरों, गाड़ियों, सड़कों को साथ बहा ले गया। चंद सेकंड के अंदर सैलाब ने पूरे शहर को समंदर बना दिया। रसुआ के पहाड़ी जिले में स्याप्रू बेसी और तिमुरे इलाका मलबे में तब्दील हो गया। अब इन तस्वीरों को देखिए जो जल प्रलय की गवाह हैं। तिब्बत की ओर से भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई। टिमुरे बाजार, कस्टम क्षेत्र, 3 पुलिस चौकियां, कई गाड़ियां और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बाढ़ में बह गए। पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि सैलाब में पुल बह गया, तो वहीं दूसरी तस्वीर में हाइड्रो पावर प्लांट तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि मलबे में करीब 4000 लोग दबे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ तबाही का मंजर है। तिब्बत की ओर से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई। लेंदे खोला के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से टिमुरे बाजार और रसुआ सीमा नाके के कस्टम क्षेत्र को व्यापक नुकसान पहुंचा। बड़ी संख्या में गाड़ियां और अन्य सामान बाढ़ के तेज बहाव में बह गए। कई जल विद्युत परियोजनाओं और बस्तियों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। बताया जा रहा है कि टिमुरे सहित आसपास के 2 बाजार बाढ़ में बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। रसुआ भंसार क्षेत्र में बड़ी संख्या में गाड़ियां और अन्य सामान मौजूद थे, जिन्हें बाढ़ अपने साथ बहा ले गई। पिछले साल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए स्थान पर ही हाल ही में बनाया गया नया पुल भी इस बाढ़ के तेज बहाव में बह गया। चलिए अब आपको ग्राफिक्स से समझाते हैं कब और कैसे आई बाढ़। बुधवार सुबह करीब 9 बजे अचानक आई बाढ़। तिब्बत की सीमा से लगे इलाके में अचानक बाढ़। तिब्बत से बेहिसाब सैलाब निकला। बाढ़ का सैलाब नेपाल के रसुआ में दाखिल हुआ। टिमुरे बाजार की बस्ती को अपनी चपेट में लिया। निचले तटीय इलाकों में जल विद्युत परियोजना बह गए। बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बाजार और सीमा क्षेत्र में खड़े कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गए। स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर नुकसान की जानकारी सामने आई है। बाढ़ का असर रसुआ से आगे नुवाकोट तक भी पहुंच गया है। रसुआ में बाढ़ और संभावित खतरे को देखते हुए काठमांडू से रसुआ, नुवाकोट, चितवन और दादर जाने वाले गाड़ियों की आवाजाही रोक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल में सैलाब ने सिर्फ घर, सड़क और पुल नहीं बहाए, बल्कि भारत के सामने भी एक बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। नेपाल से भारत आने वाली नदियों के जलस्तर पर नजर है। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन अलर्ट है, लेकिन इस पूरी आपदा के बीच चीन से जुड़े सवाल अभी भी कायम है। तिब्बत से आया पानी नेपाल में इतनी बड़ी तबाही कैसे ले आया? क्या इसकी जानकारी पहले से थी? और अगर थी तो नेपाल को कब, क्यों नहीं दी गई? नेपाल में आई बाढ़ के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें गाड़ियां बह रही हैं, पुल टूट गए हैं, लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनी जा सकती है। कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। नेपाल में एक और पुल बहने का वीडियो सामने आया है। तिब्बत से आए सैलाब में मालेकू में बना पुल तिनके की तरह बह गया। ये पुल धादिंग बेसी का लाइफलाइन कहा जाता था। बाढ़ के पानी ने टिमुरे और
स्याफ्रू बेसी इलाके में भारी नुकसान किया। कई गाड़ियां, सामान और दूसरी संपत्तियां पानी में बह गईं। एक पुल भी टूट गया। तिब्बत से आई बाढ़ का पानी नेपाल के रसुआ जिले में घुसा तो आसपास के पेड़ों को चपेट में ले लिया। बाढ़ के बाद नेपाल के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इस भयानक प्राकृतिक आपदा के बाद चीन की मंशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या चीन ने नेपाल को बाढ़ की जानकारी दी या फिर चीन ने तिब्बत से आने वाले बाढ़ की जानकारी नहीं दी? आखिर चीन ने नेपाल से क्यों छिपाई बाढ़ की जानकारी? क्या भारत के कुछ हिस्से खतरे में हैं? जिस तरह से नेपाल में बाढ़ आई है, इससे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इसके लिए चीन जिम्मेदार है? चीन की लापरवाही का असर खुद उस तक जाने वाले रास्तों पर भी पड़ा है। बाढ़ के खौफनाक वेग ने नुवाकोट को चीन के बॉर्डर से जोड़ने वाली 42 किलोमीटर लंबी अहम सड़क को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके बह जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतें आ रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो रसुआ में पिछले 24 घंटे में 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं हुई। इसलिए बाढ़ की वजह स्थानीय बारिश नहीं मानी जा रही है। सवाल ये भी उठता है कि नेपाल में तबाही से भारत में क्या असर पड़ेगा? तिब्बत में ग्लेशियर फटने से तबाही आई। नेपाल के रसुआ की तरफ बढ़ा बाढ़ का पानी। नुवाकोट, धादिड़, गोरखा, चितवन तक असर। भारत के सबसे करीब नेपाल की चितवन की सीमा। बिहार के पश्चिम चंपारण से सीधे लगती है चितवन की सीमा। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर तक हो सकता है असर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। भोटे कोशी नदी का पानी अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रू बेसी इलाके के कई घरों, बाजारों और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। तेज बहाव में वाहन और सामान बह गए, जबकि एक पुल भी टूट गया। रसुआ में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह गया। अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। टिमोरे बॉर्डर पोस्ट पर तैनात कई पुलिसकर्मी लापता हैं। रेस्क्यू में